तो जो पांचवा पिलर है वो यूथ से रिलेटेड है। एज आई मेंशन कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर चुके हैं, 25 साल और होंगे तो हम 100 साल अराउंड अपने जो है 2047 में अपने आज़ादी के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो 25 ईयर्स का ड्यूरेशन है उसको जो है अमृत पीढ़ी बोला गया है। और इस टाइम पीरियड के जो यूथ है उनको एम्पावर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा देश एक विकसित भारत हो सके। तो उसी के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसको जो है इस बजट में बताया गया है कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2022 में, ताकि एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन पॉलिसी हो, हमारे यूथ इसका बेनिफिट उठा सकें। बियॉन्ड दैट पीएम श्री योजना शुरू की गई। पीएम श्री योजना एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसको प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये एक्रोनिम स्टैंड करता है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन अलॉन्ग विद द होलिस्टिक एंड वेल राउंड इंडिविजुअल्स पे जो है एम्फेसिस डाला गया है। तो स्कूल के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हमारे यूथ एम्पावर हो, इस पर बजट में मेंशन किया गया है। बियॉन्ड दैट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे एम्फेसिस दिया गया था, जिससे इंडिविजुअल्स के स्किल डेवलप हों, उनका स्किल एनहेंसमेंट हो सके। और इस स्किल इंडिया मिशन के थ्रू अराउंड जो है 1.4 करोड़ यूथ को जो है ट्रेन किया गया है, उनकी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की गई है। बियॉन्ड दैट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जैसे 3000 नए ITIs जो होते हैं, 3000 नए ITIs को जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया है इस गवर्नमेंट के 10 साल के टेन्योर में। ये इस बजट में मेंशन किया गया है। 7 नए IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIMs, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो गवर्नमेंट ने ये कुछ डाटा दिया है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस रखा गया है ताकि जो हमारे यूथ जो है एम्पावर हो सके। यूथ्स में जो है एंटरप्रेन्योरशिप की भावना डेवलप हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई, जिसमें एक 10 लाख तक अराउंड का जो है लोन इंडिविजुअल्स को मिल सकता था ताकि वो अपने बिजनेस को शुरू कर सके। और इस बजट में बताया गया है कि अराउंड 43 करोड़ लोन्स जो है सैंक्शन किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं, और उनका अमाउंट अराउंड 22.5 लाख करोड़ है। और इस स्कीम का बेनिफिट इसलिए है कि इंडिविजुअल्स में जो है एंटरप्रेन्योरल जो एस्पिरेशन है वो बूस्टअप किया जा सके। बियॉन्ड दिस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि जो हमारे यूथ हैं सिर्फ जॉब को सीख ना करें, रेदर जॉब प्रोवाइड करें। राइट, आप बिजनेस स्टैब्लिश करो तो उससे क्या होता है, जॉब जनरेट होता है। तो स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसे शुरू की गई, जिसको हमारे इंडिविजुअल जो है जॉब मांगे ना, रेदर एक रोजगार दाता बने। तो ऐसा टर्म यूज़ किया गया है, रोजगार दाता। बियॉन्ड दैट हमारे कंट्री के यूथ के स्पोर्ट्स को भी एम्फसाइज किया गया है कि हमारी स्पोर्ट्स अचीवमेंट इस साल की क्या रही हैं, कि हमारे इंडिविजुअल्स ने एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2023 में जो एशिया पैरा गेम्स हुए थे उसमें भी हमने काफ़ी जो मेडल्स जीते थे। एक गेम और स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है वो चेस का, कि चेस में जो एक यंग अभी प्लेयर है हमारे इंडिया के प्रज्ञानंदा, उनके बारे में मेंशनिंग की गई है कि जो वर्ल्ड के चेस चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन इन 2023, उनसे कैसे टफ कंपटीशन हमारे जो बच्चे हैं जो आपके कमिंग फ्यूचर होना, उन्होंने कैसे चेस का जो है अच्छा गेम खेला। तो एक यूथ एम्पावरमेंट एम्फेसिस फोकस दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द स्टार्टअप बिजनेस डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स में कैसे यूथ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है वो विकासशील देश से विकसित भारत हो सके। तो इन की एरियाज पे जो फोकस रखा गया है।